हेलो कॉमरेड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियोस लेके आया हूँ जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस लास्ट तक देखिए। इस वीडियोस के अंदर मैं बहुत चीज़ कवर अप कर चुका हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। आई थिंक आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो चलिए इसको जानने से पहले हम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ व्हाट इज़ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग प्लीज़ जाके मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं आज वो सब उतना एक्सप्लेन करूँगा नहीं। तो एक नंबर फॉर्म जो इरेशनल नंबर होता है ना, तो रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल टेंड्स टू क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रैशनल नंबर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, दो प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, ये दो क्या होते हैं, दो हो गया हम लोग का रैशनल नंबर, और अंडर रूट थ्री क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, और इक्वल टू टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। ये जो नंबर जो निकल के आया ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो नंबर है टू प्लस अंडर रूट थ्री, ये दैट इज क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और टू माइनस अंडर रूट थ्री, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो रैशनल और इरेशनल जब हम प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो नंबर निकल के आता है ना, वो हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। ठीक है, द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म टू प्लस अंडर रूट थ्री, टू माइनस अंडर रूट थ्री, दिस टाइप ऑफ नंबर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट दो नंबर फॉर्मेशन देखो आप लोग। तो दो नंबर क्या होता है, रैशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल इक्वल टू क्या होता है, इरेशनल होता है। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल थ्री एक नंबर ले लिया, ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म पे हम पी बाई क्यू फॉर्म पे हम थ्री को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट्स वाई रैशनल है। और डिवाइडेड री इरेशनल, हमने कोई से भी एक नंबर लिया, मान लो कि अंडर रूट सेवन, तो इक्वल टू क्या हो गया, थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेवन। इस टाइप के जो नंबर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है, तो रैशनल इंटू इरेशनल अल्टीमेटली क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो रैशनल मैंने एग्जांपल लिया फाइव इंटू इरेशनल अंडर रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया, फाइव अंडर रूट थ्री। ये जो नंबर जो निकल के आया, दिस इज इरेशनल। तो देखिए आप लोग इरेशनल नंबर का फॉर्मेशन। तो चौथा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो, ये हमने पहले ही लिख के रखा है ताकि टाइम भी सेव हो। ठीक है, आजकल सब लोग बिजी हो चुका है तो इरेशनल इंटू इरेशनल, जब दो इरेशनल नंबर हम प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट इरेशनल होता है और सेकंड रैशनल होता है। कैसे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, तो अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट थ्री इंटू टू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट सिक्स। ये जो अंडर रूट सिक्स है ना, दिस इज इरेशनल नंबर। मतलब दो डिफरेंट इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, ये डिफरेंट है। और नेक्स्ट देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या हो गया, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री स्क्वायर। मतलब ये नंबर किस फॉर्म का है, अगर मान लो ए इंटू ए क्या होता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल देते हैं, सबको पता है। मैं थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका रूट कैंसिल जाने के बाद क्या बचा, थ्री बचा। ये थ्री क्या है, रैशनल की इरेशनल, डैम श्योर ये रैशनल नंबर है, क्योंकि थ्री को हम पी बाई क्यू फॉर्म पे एक्सप्रेस किया। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज रैशनल। और क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो इनटू इरेशनल क्या होता है, फर्स्ट इरेशनल होता है, सेकंड रैशनल होता है। डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल का अगर प्रोडक्ट होगा तो अल्टीमेटली इरेशनल होगा। दो सेम इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो रैशनल निकल के आता है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से। तो और एक बार देख सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग वीडियोस पॉज करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो,
हो गया। चलो हम कुछ अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इरेशनल नंबर कौन कौन सा होता है, ठीक है। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ी देर पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन किया था आप लोगों के सामने कि इरेशनल नंबर किस किस फॉर्म पे रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 कि डिनोमिनेटर को रेशनल टू रैशनल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यही काम करना है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली करना क्या है, जो ये जो नीचे जो नंबर दिया है ना, सबका जो नीचे जो नंबर दिया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसको हम बोलते हैं, ऊपर में जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर पे दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल पे, और यही काम करना है हम इस क्वेश्चन के अंदर। इसी का नाम है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहले ही बोला है कि डिनोमिनेटर इरेशनल पे है, तो आप लोग प्लीज़ उसको रैशनल पे कन्वर्ट करो, यही चीज़ हमें करना है। तो डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस को जब तक हमें समझ में नहीं आएंगे अच्छे से, तब तक हम आंसर्स को करने पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चलो अभी हम देखते हैं। एक नोट के दौरान मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। नोटबुक देख सकते हो, एक फ्रैक्शन मैंने आप लोगों के सामने मैंने लेके आया, ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रैक्शन, कोई भी नंबर a/b फॉर्म पे रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। और ऊपर में जो नंबर दिया रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे जो नंबर दिया रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बेसिकली मैं आप लोगों के सामने 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने लेके आया। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन which numerator is less than denominator, this fraction is called proper fraction। मतलब जो न्यूमिनेटर दे रहता है ना, वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा, मतलब कम होगा, इट मीन्स न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। ये एग्जांपल है 1/2, 3/4 डॉट एटसेट्रा। 3/4, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, मतलब न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। improper fraction, the fraction in which numerator is greater than that of the denominator, this fraction is called improper fraction। ठीक है। तो improper fraction में आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, न्यूमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर देखो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये 7/2, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड improper fraction। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल भी होता है, दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड जो आता है ना, थर्ड को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज अ फ्रैक्शन कंबाइंड होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। होल नंबर क्या होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, जीरो एंड नेचुरल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है, यहाँ पर नॉन जीरो होगा। तो 2/3, ये देखो एक मिक्स फ्रैक्शन है, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और दिस इज होल नंबर, मिक्स फ्रैक्शन। ये 5 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर, मतलब दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो ये जो मतलब सबका जो नीचे जो दिया है ना नंबर, ये जो नीचे जो नंबर दिया है, ये सब क्या है, डिनोमिनेटर। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग कन्फ्यूजन प्लीज मत होइएगा। ऊपर में जो नंबर दिया रहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे जो दिया रहते हैं डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर जो रहेगा ना, ये इरेशनल पे रहेंगे, क्या रहेंगे, इरेशनल पे रहेंगे। इरेशनल पे दिया रहेंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल पे। किससे कन्वर्ट करेंगे, रैशनल पे कन्वर्ट करेंगे। यही करना है, ये जो क्वेश्चन जो ऊपर में दिया है ना हम, ठीक है। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो हम शुरू करते, इसको सॉल्व करते, बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन क्या था, 1/2
2 प्लस अंडर रूट 3। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 दिस इज डिनोमिनेटर और दिस इज न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर चाहे कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर पे कन्वर्ट करेंगे, यही करना है हमें, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने मैंने पूरा सॉल्यूशन करके रख चुका हूँ ताकि आप लोगों को समय सेव हो, ठीक है। तो चलिए क्या क्या किया मैंने आप लोगों में एक्सप्लेन करूँगा। तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको डिनोमिनेटर है ना, इसको रैशनल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का सहारा लेना होगा, जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमें बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो नीचे क्या था, 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये रूट को हटाने के लिए ना हमें स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर लाएंगे कैसे? सेम थिंग हमें मल्टीप्लाइड करना होगा, ठीक है, बोथ ऊपर और नीचे, राइट। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 हम मल्टीप्लाइड किया 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हमने ज़्यादा दे दिया तो ऊपर में भी दिया है, ताकि हम ये दोनों अगर कैंसिल करेंगे ना तो प्रीवियस में रहेंगे, ठीक है। देखो आप लोग, ये रहेगा। तो ए 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3, बेसिकली ये एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका ए की जगह में क्या है 2 और बी की जगह में क्या है अंडर रूट 3। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएंगे। और ऊपर में 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 वही होगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, राइट। और इसका रूट कैंसिल जाके क्या बचा फाइनली 3। तो इसका रूट कैसे कैंसिल जाता है? तो फाइनली देखो अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ये 3 कैसे हुआ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो आप लोग। तो 3 ये जो रूट उठ जाता है ना, तो पावर में क्या होता है हाफ बन जाता है, और ये 2a2। तो ए टू द पावर m होल टू द पावर n एक फॉर्मूला बना है। मैं एक्सपोनेंट जब डिस्कस करूँगा तब जाके मैं ये फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा आप लोगों को। पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाइड होता है, बस इतना आप लोग जान लो। ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली बचेगा 3 का पावर 1 मतलब 3, सही है। तो 3 कैसे है आप लोग समझ में आया ना? ओके, चलो। तो 4 माइनस 3 फाइनली बचेगा 1, राइट। और ऊपर में क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो न्यूमिनेटर चाहे कुछ भी हो, न्यूमिनेटर, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर ये 1 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन में था क्या, तो नीचे क्या था 2 प्लस अंडर रूट 3। तो फाइनली ये पूरा सॉल्व करके क्या आया 1 आया। 1 के 1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो which is required solution, which is required, ठीक है। डेयर स्टूडेंट समझ में आ गया? तो आप लोग वीडियोस को पॉज कर भी आप लोग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक में से, राइट। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था, ये टोटली क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्या है इरेशनल नंबर है ना। तो इसको रैशनल पे कन्वर्ट करने, ऊपर में जो नंबर दी है न्यूमिनेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अभी कौन किस में दिया है इरेशनल पे दिया है, तो इसको हम रैशनल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। वाह, ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रख चुका हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो सेम अगर ये प्लस में है ना, तो सेम चीज़ प्लस की जगह में माइनस दे के ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करनी, ये था से। अगर ये प्लस में दिया रहता है, ठीक है, तो सेम थिंग ऊपर और नीचे माइनस लगा के मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला सेटिस्फाई करे। इसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आप लोग देख सकते हो कि जो रूट है तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल जाता है तो इरेशनल रैशनल पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखो ये मैंने क्या किया 7 + 3 अंडर रूट 2 ऊपर में 1 था तो सेम थिंग मैंने नीचे क्या किया मल्टीप्लाइड किया 7 प्लस की जगह मैंने माइनस दिया। देख सकते हो आप लोग 3 इंटू अंडर रूट 2 ये ज़्यादा हो गया तो इसको कैंसिल करने के लिए मैंने ऊपर में भी देना होगा राइट। तो देख सकते हो 1 का साथ अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में क्या है यहाँ पर ए की जगह में क्या है डेयर स्टूडेंट ए की जगह में 7 है और बी की जगह में 3 अंडर रूट 2 राइट। तो 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में क्या है 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 जब 49 इजंट इट। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो इसलिए मैंने 7 के स्क्वायर में मैंने 49 मैंने पुट किया। और यहाँ पर देखो ये जो स्क्वायर है ना दोनों का ऊपर है 3 का ऊपर भी है इंटू √2 स्क्वायर दोनों का ऊपर है स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल जाता है मैंने पहले भी सिखा चुका आप लोगों को। तो ओनली 2 बचेगा 9 2 से कितना होता है 18। तो अल्टीमेटली तो 3 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 18। तो इसीलिए मैंने इसका जगह मैंने कितना दिया मैंने 18 दिया राइट। तो ऊपर में क्या बचा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 18 कितना होता है 31। तो आप लोग इस तरीके से माइनस कर सकते हो 49 डिवाइडेड बाई 18 9 में से 8 जाएंगे तो कितना होता है 1 और 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो फाइनली कितना हो गया 31। तो ऊपर में जो नंबर दिया है ये चाहे कुछ भी होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ते। दिस इज न्यूमरेटर हमें मतलब है डिनोमिनेटर से। ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अभी ये क्या हो गया ओनली सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का बात करते हैं हम लोग 31 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं कुछ नहीं मतलब मन से हम है ना 1 पुट कर सकते हो। तो दिस इज p/q फॉर्म पे हुआ कि नहीं। अगर p/q फॉर्म पे है q इज नॉट इक्वल टू 0 इट डैम श्योर दिस इज क्या हो गया हम लोगों का रैशनल हो गया। क्या हो गया रैशनल दिस इज रैशनल। एक और चलो थैंक यू। तो आप लोग वीडियोस को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ आप लोग देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो सेम इसको भी क्या करना है ये डिनोमिनेटर दिया है तो इसको ये अभी फिलहाल इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल पे दिया है तो अभी हमें क्या करना है इसको रैशनल पे कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है क्योंकि ये जो टॉपिक है क्वेश्चन बन चुका है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब इरेशनल रहेंगे वो उसको हमें इस पे कन्वर्ट करना है उसी को हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर राइट। तो चलो अभी शुरू करते सॉल्व करते। वाह, मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व किया मैं आपको दिखा चुका हूँ। कैसे सॉल्व किया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बोलना चाहूँगा एक फॉर्मूला जिसका नाम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये देखो ये क्या है माइनस पे दिया है। अगर माइनस पे दिया है तो हमें प्लस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग प्लीज़ रट्टा मार लीजिए। आइए 1 डिवाइड बाई क्वेश्चन था तो सेम थिंग हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। ये माइनस पे था हमने प्लस में दिया। अगर प्लस में रहेगा तो फिर माइनस में देना होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया तो फिर ऊपर में देना होगा क्योंकि अगर हमारा था सिर्फ और सिर्फ ये अगर कैंसिल जाएगा तो ये बचेगा राइट। तो इसीलिए सेम थिंग ऊपर नीचे देना होगा राइट। ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह में क्या है अंडर रूट 7 बी की जगह में क्या है
अंडर रूट 6, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल जाता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा क्या, ओनली 7, राइट। और अंडर रूट 6 स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा क्या, 6। स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल जाता है मैंने सिखा चुका आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6, इजंट इट। चलो, तो ऊपर में क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, राइट। नीचे क्या दिया है, 7 माइनस 6, 1 बचा, ठीक है। तो अब देखो ये पी बाई क्यू फॉर्म, ये होगा हम लोग का न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर देखो इरेशनल पे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो रेशनल, ये क्या है, डिनोमिनेटर, इजंट इट, दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप लोग देख सकते हो कि डिनोमिनेटर रैशनल पे है कि इरेशनल पे है, डैम श्योर दिस इज एन रैशनल, रैशनल, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने इतना मेहनत करके कन्वर्ट किया है, इजंट इट। तो इरेशनल से रैशनल कन्वर्ट हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन था। डिनोमिनेटर तो इरेशनल पे रैशनल कन्वर्ट हो गया, तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है ना, ऑफ कोर्स मजा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इतना अच्छा जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है देख सकते हैं आप लोग, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 - 2, ठीक है, इस फॉर्म पे दिया है। तो अल्टीमेटली क्या है, इरेशनल है, राइट। ये क्या है, इरेशनल पे दिया है। तो दिस इज न्यूमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल पे दिया है, तो इसको हमने क्या करेंगे, रैशनल पे कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, रैशनल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यही तो करना था, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो आंसर करते हैं। अभी ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 - 2 इक्वल टू, तो सेम थिंग ये माइनस पे दिया है, रूट है, तो हमें अंडर रूट 7 - 2, तो सेम थिंग हमें प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोसेस आप लोग ऑलरेडी पता हो गया, ठीक है। ताकि हमारा तो अंडर रूट 7 - 2 इंटू अंडर रूट 7 + 2 इस फॉर्म पे आए, ताकि हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 - 7² - 2², इजंट इट। ये फॉर्मूला पे हमें कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या था, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलो देख सकते हो आप लोग, सेम थिंग हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड किया, तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b², इजंट इट। स्क्वायर रूट कैंसिल गया, ओनली 7 बचा, राइट। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2, इजंट इट। कितना हो गया, 2 × 2 = 4, राइट। तो 7 - 4 क्या बचा, 3, ठीक है। और ऊपर में क्या बचा, अंडर रूट 7 + 2, अंडर रूट 7 + 2। तो ये होगा हम लोग का न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर चाहे कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ते। डिनोमिनेटर को हमने चेक करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, क्या है, डिनोमिनेटर 3, राइट। डिनोमिनेटर 3, और दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल, क्योंकि 3 को हम 3/1 फॉर्म पे लिख सकते हैं। दिस इज p/q फॉर्म, इजंट इट, p/q फॉर्म विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज क्या हो गया, रैशनल। आया समझ में माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्या था, 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7। इस 7 रूट अंडर रूट 7 का इरेशनल, इसको रैशनल पे कन्वर्ट करने में इसी पे करके देता हूँ। तो हमें पता है कि 4 नंबर पे मैंने जो नोटबुक सिखाया था आप लोगों को, इरेशनल इंटू इरेशनल अगर सेम होता है तो रैशनल होता है, राइट। आ गया ना याद, चलो देखते हैं। तो अंडर रूट 7, तो इसका सेम थिंग अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड कर दो, ऊपर में 1 था, ये अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7
न्यूमरेटर में होगा डिनोमिनेटर अंडर रूट 7 इंटू 7 अंडर रूट 7 स्क्वायर इजन इट। तो अंडर रूट 7 डिवाइड बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल तो 7। तो फाइनली ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर रैशनल हो गए बस। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, राइट। माय डियर स्टूडेंट, एज यू ऑल नो रैशनल और इरेशनल। तो दिस इज अ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो ये जो नंबर जो दिया है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल का आपको बताना होगा। तो चलो हम पहला नंबर हम देखते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5। ये रैशनल माइनस इरेशनल अल्टीमेटली क्या होता है, इरेशनल होता है। तो दिस इज इरेशनल, लिख दो इरेशनल, राइट। तो दो नंबर क्या, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, राइट। और स्क्वायर रूट कैंसिल जाता है तो फाइनली बचा क्या, 2। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या हो गया, 2। और 2 इज अ रैशनल नंबर, क्या हो गया, रैशनल। तो लिख दो ये रैशनल है, राइट। तो 3 नंबर अंडर रूट 23। 23 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का ऊपर अगर रूट रहता है तो वो डैम श्योर कि वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। दिस इज इरेशनल नंबर। और 4 नंबर क्या है, अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, 5 5 जो 25, 5 5 1 जो 5 और 2 7, 15 1 जो 15, ठीक है। तो 5 और 7 प्लस 5 12, हाथ में 1, तो 2 1 और 1 2 2 2 5। तो 2 2 5 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा क्या, 15। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अंडर रूट 225 ओनली 15 हो गया। तो दिस इज रैशनल, पी बाई क्यू फॉर्म रखते हैं, देयरफॉर दिस इज रैशनल। तो माय डियर स्टूडेंट को तकलीफ हो रहा है क्या, नहीं ना, बहुत ईजी है। तो ये वाला सॉल्व करो, रैशनल प्लस इरेशनल अल्टीमेटली क्या होगा, इरेशनल, बस। तो रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये रूट 2 क्या है, इरेशनल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इरेशनल। मैंने सिखाया था, पढ़ लेना वो। इरेशनल। तो अंडर रूट 27 इसको हम लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। और 3 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3, इजन इट। तो 3 के स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 3 बाहर आएंगे, तो ये 3 अंदर में रहेंगे रूट का। तो फाइनली अंडर रूट 27 क्या हो गए, ऐसा फॉर्म पे आ गए, 3 अंडर रूट 7। रैशनल इंटू इरेशनल अल्टीमेटली क्या होता है, इरेशनल। तो दिस इज इरेशनल, वाह। तो 8 नंबर क्वेश्चन, तो 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 7 अंडर रूट 7, ठीक है। ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर आता है ना, वो कैंसिल जाता है, ठीक है। कैंसिल जाने का बचा क्या, 2 डिवाइड बाई 7, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म, बस दिस इज रैशनल। इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर आप लोग इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, तो ध्यान से देखो कि कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल, आप लोग इजीली क्लासीफाई कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों के सामने और एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, सिंप्लीफाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। नोटबुक देख सकते हो, ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। कुछ भी ले लो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लो। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो a की जगह में क्या है, अंडर रूट 2, b की जगह में क्या, अंडर रूट 3 उसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस
बी स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, इसका रूट कैंसिल 2 प्लस 2 √2 इंटू √3 √6 3 √3 और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा गया 3। तो फाइनली 3 और 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 2 √6, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। सही है। तो पहला वाला फॉर्मूला आप लोग आई थिंक हेल्पफुल हो गया। तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला देखो आप लोग, एक एल्जेब्रा एक्सप्रेशन से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो आप लोग, ठीक है। 2 माइनस √3, ठीक है, इसका ऊपर स्क्वायर लगा दो। ये आया कि नहीं, इस फॉर्म पे आया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का जगह में क्या है 2 और बी का जगह में क्या है √3। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जो 4 इंटू √3 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल बचेगा 3 प्लस 3 और प्लस 4 क्या बचा प्लस 7 माइनस 4 √3, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, है ना। तो नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक इस फॉर्मूला से हम क्या किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उस टॉपिक में हमने इस फॉर्मूला से कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, इजंट इट, याद है ना। चलो ले लो कुछ भी। तो स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, है ना। बेसिकली हमें ये पार्ट पहले रहेंगे, तो इसको सॉल्व करने से ये वाला आएंगे, इजंट इट। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3, स्क्वायर रूट कैंसिल क्या होगा 3, 16 माइनस 3 क्या होगा 13, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। और एक शानदार नाम है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, कुछ भी ले लो, है ना। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मतलब 5 प्लस √2 इंटू 5 प्लस √3, ठीक है। ये एक्स की जगह में सब सेम है 5 5, ठीक है ना, फॉर्मेशन है। तो एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस ए की जगह में 2 √2 प्लस बी की जगह में √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह में 5 प्लस ए बी की जगह में क्या होगा √2 इंटू √3, ठीक है, √2 इंटू √3, राइट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस, और इसको ऐसे ही रख दो √2 प्लस √3 इंटू 5, इसको ऐसे रख दो 5 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएंगे, और दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो चलिए, आज का लेक्चर कैसा रहा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। कोई भी अगर मैंने मिस्टेक किया है तो मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। और थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। स्टे ट्यून विथ मी, और भी अच्छा अच्छा वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।